शिव और नंदू जी की कहानी। सब्र का फल बहुत पुरानी बात है। कैलाश पर्वत पर शिव जी ध्यान में बैठे थे। उनके परम सेवक और सबसे प्यारे साथी नंदू जी यानी नंदी मंदिर के द्वार पर बिना हिले बैठे थे। बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी, पर नंदू जी अपनी जगह से नहीं हिले। उनका विश्वास था, प्रभु जब ध्यान से उठेंगे सबसे पहले मुझे देखेंगे। इतने में नारद मुनि वहां आए। नंदी को भीगा देख के बोले, अरे नंदू, अंदर चले जाओ, प्रभु तो समाधि में हैं, सालों तक नहीं उठेंगे। नंदू जी मुस्कुराए और बोले, नारद मुनि, इंतजार ही तो भक्ति है। जब प्रभु ध्यान में हैं तो उनकी रक्षा करना मेरा काम है। मैं यहां से नहीं हिलूंगा। नारद जी ने सोचा, चलो शिव जी की परीक्षा लेते हैं। वो गए और शिव जी के कान में जाके बोले, प्रभु, आपका नांदी तो बाहर बारिश में बीमार पड़ जाएगा, उसको अंदर बुला लो। शिवजी ने आंख खोले बिना ही जवाब दिया, नारद, जो अपनी इच्छा से सेवा करता है उसको आज्ञा की जरूरत नहीं होती। नंदू वहां खुश है क्योंकि वो जानता है मैं उसके साथ हूं। ये सुन के नारद जी वापस नांदी के पास आए। देखा कि नांदी के ऊपर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिर रही थी। शिवजी की जाता से निकली गंगा की एक पतली धार छतरी बनकर नांदी को ढाक रही थी। नारद मुनि समझ गए। नंदी के पास जाके बोले, माफ करना नांदू, मैं तुम्हारा विश्वास तोल रहा था, पर तुमने तो प्रभु का विश्वास जीत रखा है। तभी शिव जी समाधि से उठे और द्वार पर आए। उन्होंने नंदी का मस्तक सहलाया और कहा, नंदू, तू सिर्फ मेरा वाहन नहीं, तू मेरा सबसे बड़ा भक्त है। जिसने सब्र और श्रद्धा ना छोड़ी उसको मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। तब से कहते हैं, शिव मंदिर में पहले नंदी के कान में अपनी बात कही जाती है, क्योंकि जो बात नंदू जी सुन लेते हैं वो सीधा महादेव तक पहुंचती है। सीख, सच्ची भक्ति में सवाल नहीं, सिर्फ विश्वास होता है, और सब्र करने वाले का साथ भगवान खुद देते हैं। कैसी लगी स्टोरी?